हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं फिर से शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक सच्ची घटना। और आज की जो सच्ची घटना है वो है हमारी बांके बिहारी जी की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी लड़की थी जिसके माँ बाप थे और वो छोटी सी लड़की थी। बहुत ही अच्छा परिवार था, तो अच्छे से खुशी थे, सब लोग अच्छे से जी रहे थे। और जो लड़की की माँ थी वो बहुत ही बड़ी भक्त थी। तो जब लड़की अपनी माँ को पूजा पाठ करते देखती थी तो उसको लगता था कि मेरी माँ इतना पूजा पाठ करती है। देखिए, जब भी कोई बड़े कोई कार्य करते हैं तो उनके बच्चों में वही संस्कार आती है। तो जैसे माँ पूजा करती थी वैसे ही बेटी भी बहुत पूजा करने लगी। माँ बेटी बहुत ही पूजा पाठ वाली, भक्ति भाव वाली थी। और ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ, ये वृंदावन के पास एक गाँव है माठ। आपने सुना होगा, माठ में राधा रानी है। राधा रानी का बहुत ही फेमस मंदिर भी है उसके पास के गांव की। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि जो लड़की की माँ थी, लड़की का नाम था लक्ष्मी। तो लड़की की माँ की तबीयत खराब हुई और लड़की की माता का स्वर्गवास हो गया। अब माँ के मरने से लड़की बहुत ही अकेली रह गई, दुखी रहने लगी, बहुत ही परेशान रहती थी। भाई, माँ तो माँ होती हैं। अब जब माँ नहीं थी तो अपने दिल की बात भी किसी से नहीं कह पाती थी। अपने पापा से कहती थी, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, ये आप भी जानते हैं। तो इस तरीके से उसके बाप ने सोचा कि मैं शादी कर लेता हूँ, इसको माँ मिल जाएगी, और माँ मिल जाएगी तो ये थोड़ा खुश रहने लगेगी। तो पिताजी उसके शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कुछ दिन तक तो पिताजी उसके ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे उसकी माँ, जो दूसरी माँ थी, वो सौतेली माँ जो थी, वो बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी रोती रहती थी, अकेली रहती थी। जब माँ ऐसी थी तो कुछ दिन बाद उसके पिताजी में भी बदलाव आ गया। अब वो भी उसको नहीं देखते थे। तो कुछ दिन तो काफ़ी परेशान रही, और परेशान रहने के बाद वो अपनी माँ की तरह तो थी पूजा पाठ करने वाली। तो लक्ष्मी पास वाले जो मंदिर था, राधा रानी का जो माठ वाला मंदिर है, वहाँ पर डेली दर्शन करने जाती थी। और जब भी किसी आसपास मंदिर में कीर्तन होता था या पूजा पाठ होती थी तो वो ज़रूर जाती थी, और कीर्तन में बहुत ही अच्छे अच्छे भजन गाती थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा था। तो उसके आसपास वाले लोग हमेशा जाते थे कि हम वृंदावन जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन करने। तो वो बेचारी जा ही नहीं पाती थी, कोई ले जाता नहीं था। और अपने माता पिता से पूछती थी तो मना कर देते, नहीं, शादी के बाद घूमना, जहाँ भी घूमना है, अभी तुम कहीं नहीं जाओगी। वैसे उसके माता पिता भी बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे बहुत बार, लेकिन उसको कोई नहीं लेके जाता था। वो सबसे कहती थी कि मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने हैं, मेरे बांके बिहारी कैसे होंगे, मैंने आज तक उनको नहीं देखा, बिहारी जी ऐसे हैं, ऐसे सुना है। उसने सुन रखा था, और वो भक्त तो थी राधा रानी और बिहारी जी की, लेकिन उसने राधा रानी को तो देखा था मंदिर में, लेकिन बिहारी जी को कभी नहीं देखा, क्योंकि कोई ले ही नहीं गया उसे कभी वृंदावन। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी। बड़े होने के बाद आसपास जब देखा, लोग कहने लगे कि भाई ये बड़ी हो गई है, उसके पिताजी से इसकी शादी कर दो। तो जो उसके पिताजी थे उन्होंने लड़का देखना शुरू कर दिया। अब बहुत लड़का देखा, बहुत लड़का देखा, कहीं ना कहीं से किसी न किसी वजह से मना हो जाती थी। तो लक्ष्मी सोचती थी कि जैसी प्रभु की इच्छा होगी, जैसी मेरी राधा रानी की इच्छा होगी, वो ही होगा। तो सब जगह से मना होने के बाद उसके पिताजी भी शांत हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका खुद से रिश्ता आया वृंदावन से। वृंदावन के एक परिवार से रिश्ता आया कि आप, क्योंकि वो कीर्तन में तो जाती थी, तो कहीं उसको किसी ने ऐसे कीर्तन में भजन गाते देखा तो सबको वो बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए वृंदावन के एक परिवार से, जिन्होंने उसको देखा था, वहाँ से रिश्ता आया। बहुत ही अच्छा परिवार था और वृंदावन का था। लक्ष्मी वैसे तो खुश थी, लेकिन उससे ज़्यादा वो खुश थी कि वृंदावन से रिश्ता आया है, क्योंकि उसके मन में एक छवि छुपी हुई थी कि मेरे बांके बिहारी ऐसे होंगे। और बचपन से ही उसका मन था कि कोई मुझे बांके बिहारी के दर्शन कराए, लेकिन वो कभी वृंदावन तक दर्शन नहीं कर पाई। तो उसने सोचा कि अब मेरी शादी वृंदावन होगी तो मैं अपने बांके बिहारी को देखूंगी। तो बहुत ही मन में उसके उत्साह था कि शादी होने के बाद मेरे बांके बिहारी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जब वो ससुराल गई तो उसने देखा वहाँ पे सभी बहुत अच्छे थे, पूजा पाठ वाली फैमिली थी, और सब उसे बहुत ही प्यार करते थे। अकेली बहू थी और सब उसे बहुत प्यार करते थे। तो उसकी जब शादी हुई तो शादी से पहले उसने सोच लिया था कि जब मैं वृंदावन जा रही हूँ तो मैं अपने बांके बिहारी से एक रिश्ता बनाती हूँ। जैसे हम जब किसी से रिश्ता बनाते हैं तो वो रिश्ता और गहरा हो जाता है। भगवान जी से अगर आप कोई रिश्ता बनाएंगे तो वह
रिश्ता बहुत गहरा होता है। कोई भी रिश्ता बनाओ पर रिश्ता ज़रूर बनाना चाहिए। कोई भाई बनाता है, कोई बहन। तो उसने सोचा कि मैं अकेली बहू हूँ, तो मेरा कोई देवर भी नहीं है, तो मैं बांके बिहारी को अपना देवर बोला करूँगी। तो मेरा इस बहाने मेरा देवर भी हो जाएगा, और वो बांके बिहारी को अपना देवर मानने लग गई मन ही मन में अंदर से। तो कुछ दिनों बाद जैसे पत फेरी की रस्म होती है शादी के 2-3 जितने दिन का भी पंडित जी बताते हैं, तो कुछ दिनों बाद लड़की अपने घर जाती है। तो वह अपने घर गई, और जब घर गई तो पति लेने गया। अब पति लेने गया, मैंने अभी आपको बताया था कि माट वाली राधा रानी के पास एक गांव था, तो जहाँ पर राधा रानी का मंदिर है वहाँ पर एक कुंड भी है, उसमें बहुत लोग स्नान करते हैं। राधा रानी का कुंड है, मानसरोवर कुंड बोला जाता है उसको। तो वो वहाँ पर दोनों रुके, तो वो अपनी पत्नी से बोलता लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं यहाँ पर स्नान कर लेता हूँ, तुम यहाँ बैठो, दर्शन कर लो और फिर तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तब तक स्नान कराता हूँ। तो लक्ष्मी कहती है ठीक है आप कराओ। अब ये जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ ये काफ़ी टाइम पुरानी कहानी है, जब घूंघट होता था। तो लक्ष्मी घूंघट करके बैठ गई, और वैसे भी वो नई बहू थी, 2-3 दिन ही हुए थे। तो वो घूंघट करके बैठ गई कि मेरे पति आएंगे तो मैं जब जाऊंगी तो वो दर्शन करके घूंघट मार के एक पेड़ के नीचे वहाँ बैठ गई। वहाँ काफ़ी पेड़ हैं, अब भी हैं, मैं भी जाती हूँ दर्शन करने। तो तभी एक बच्चा आया, तो वो बच्चा आवाज़ देता है भाभी भाभी। तो वो इधर उधर देखती है। लक्ष्मी बोली मुझे कौन भाभी कह रहा है, मेरा तो कोई देवर ही नहीं है। तो कहता है भाभी भाभी। तो बोलती है तुम कौन हो। तो वो कहते भाभी मैं तुम्हारा देवर हूँ, मुँह तो दिखाओ, घूंघट तो खोलो। तो लक्ष्मी कहती है मेरा तो कोई देवर नहीं है, तुम कहाँ से हो। और तब घूंघट की भी प्रथा थी, तो लक्ष्मी को लगा अगर मैं घूंघट उठाऊंगी तो मेरे पति मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मुझे डांटेंगे। तो लक्ष्मी ने घूंघट नहीं उठाया। अब वो बच्चा ऐसा था 12 साल का, और बहुत ही सुंदर बच्चा था, सांवला सा। अब वो छेड़ने लगा भाभी घूंघट हटाओ, नहीं मैं हटा दूंगा, भाभी घूंघट हटाओ, नहीं तो मैं हटा दूंगा। अब वो बोली कैसा अजीब बच्चा है, मैं तो जानती नहीं, और कहाँ से जाने कह रहा है भाभी भाभी, मेरा कोई देवर नहीं है। अब उसको लक्ष्मी को डर भी लग रहा था कि मेरे पति आएंगे तो मुझे इस बच्चे की वजह से डांट पड़ जाएगी। तो बच्चा काफ़ी देर तो कहता है, लेकिन लक्ष्मी घूंघट नहीं हटाती। तो बच्चा क्या करता है, झट से अपने हाथ से घूंघट हटा के, और लक्ष्मी का मुंह देखने के बाद बच्चा भाग जाता है। तो लक्ष्मी कहती है बड़ा अजीब बच्चा है, बताओ ज़बरदस्ती थी इसकी। तभी लक्ष्मी के पति नहाकर उसके पास आ जाती हैं। तो लक्ष्मी कहती है बड़ा बुरा गाँव है ये तो लक्ष्मी के पति वो बोलते हैं क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही हो। तो वो बताती है कि अभी ऐसे ऐसे एक बच्चा आया था और मुझसे भाभी कह रहा था और मुंह दिखाने की कह रहा था, मैंने बहुत बार मना किया, तो झट से मेरा घूंघट खींच के और मेरा मुंह देख गया, पता नहीं कैसा बच्चा था। तो लक्ष्मी के पति को गुस्सा आता है, अच्छा इतनी हिम्मत उसकी, अगर आगे कभी वो तुम्हें कभी दिखे तो मुझे बताना, मैं बताऊँगा उसको, आज के बाद कभी वो तुमसे बात भी नहीं करेगा। तो कहती है ठीक है। तो फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर वो अपनी ससुराल पहुंचती है, तो उसकी सास कहती हैं कि बहू अब शादी हो गई है, पत फेरे की रस्म हो गई है, अब बहू आई है तो बहू को कहीं तो घुमाने ले जाओ। तो देखिए जीवन की शुरुआत कर रही हो तुम दोनों, तो ऐसा करो तुम सबसे पहले बांके बिहारी के मंदिर दर्शन कराओ दोनों जने जाके। अब लक्ष्मी ये सुनकर बड़ी खुश हो गई कि मैं बांके बिहारी का इतने सालों मैंने इंतज़ार किया, आज तक मैंने बांके बिहारी को नहीं देखा, अब मैं अपने बांके बिहारी को देखूंगी, मैं अपने प्रभु को देखूंगी। वो अंदर से बड़ी खुश थी। अब तब घूंघट था, तो घूंघट में वो अपने पति के साथ कुंज गलियों में होती हुई बिहारी जी के मंदिर पहुंच गई। अब मंदिर में आके बढ़ रही थी, अब सोची मैं घूंघट हटाऊं या नहीं हटाऊं, बिना पूछे हटाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो डांट पड़ जाए। तो वो घूंघट में ही मंदिर में बढ़ती जा रही थी। अब वो बिहारी जी के मंदिर में एकदम बिहारी जी के आगे पहुंच गई। अब उसके पति कहते हैं दर्शन करने आई हो तो कम से कम घूंघट तो हटा लो, बिहारी जी को देख तो लो, ठाकुर जी को देखो तो सही, ठाकुर जी कैसे हैं। तो लक्ष्मी खुश हो जाती है और वो अपना घूंघट हटा देती है। और जैसे ही वो अपना घूंघट हटाती है और बांके बिहारी को देखती है, तो लक्ष्मी बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, यह तो वही है, यह तो वही है। उसके बाद लक्ष्मी के जो पति थे वो कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो। आसपास जितनी भी भीड़ थी तो वो कहती है इसको पता नहीं क्या हो गया। फिर लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहते हैं, एकदम शांत हो जाती है, चिल्लाने के बाद एकदम मौन हो जाती है, जैसे पता नहीं किसी सदमे में चली जाती है या उसकी सोचने समझने की सब। तो उसके पति कहती हैं क्या हुआ लक्ष्मी क्या हुआ, तो कुछ बोलती नहीं है, बस रोती जाती है। पति के बार बार पूछने पर कुछ देर बाद लक्ष्मी कहती है यह वही है, यह वही लड़का है जो मेरा घूंघट हटा के भाग गया था। तो वो कहती हैं यह वही लड़का है,
कि हाँ ये वही लड़का है जो मैं वहाँ पे बैठी थी तो मेरा घूंघट हटा के भाग गया था, जो मुझको भाभी कह रहा था कि अच्छा ये वह लड़का है। तो कुछ देर तो उसके पति सोचते हैं, फिर वो अपने पति को बताती है कि जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं वृंदावन आ रही थी तो मैं कह रही थी कि मैं अपने बांके बिहारी से एक रिश्ता बनाऊंगी, तब दर्शन करूंगी, तभी मैंने बांके बिहारी को अपना देवर मान लिया था, तभी वो बच्चा मुझसे बार बार भाभी भाभी कह रहा था। मैं कह रही मेरा तो कोई देवर नहीं है। कह रहा नहीं मैं आपका देवर हूँ, आप मेरी भाभी हो। तभी वो मुझसे भाभी कह रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कौन आ गया और यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। तब लक्ष्मी को पूरी कहानी समझ में आती है कि वो बच्चा कौन था। तो देखिए स्वयं साक्षात बांके बिहारी, क्योंकि उसने लक्ष्मी ने बांके बिहारी को अपना देवर माना था, और देवर तो नटखट होते हैं और हमारे ठाकुर जी भी नटखट हैं। तो देखिए उसका इतना अच्छा भाव था कि उसने जो हमारे बांके बिहारी से रिश्ता बनाया, तो हमारे बिहारी जी इतना भी इंतज़ार नहीं कर पाए कि लक्ष्मी दर्शन करने आएगी या वृंदावन में शादी हो चुकी है तो कभी ना कभी तो आएगी। उनको इंतज़ार नहीं हुआ और 2 दिन बाद ही वो लक्ष्मी से मिलने पहुंच गई। तो उसके पति लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम तो बहुत ही धनवान हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो कि ठाकुर जी तुमसे साक्षात मिलने आए, ठाकुर जी की तो तुम पे बहुत कृपा है। माँ ने बताया तो था कि तुम बहुत भजन गाती हो, पूजा पाठ करती हो, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि स्वयं साक्षात बांके बिहारी तुमसे मिलने आएंगे, क्योंकि तुमने देवर का रिश्ता बना लिया है। तो इस तरीके से जब बांके बिहारी में ये बात हो रही थी, फिर उसने बताया तो सब लोग लक्ष्मी को देखने लगे कि मतलब कितनी भाग्यवान हैं कि बांके बिहारी से रिश्ता बनाते ही बांके बिहारी ने इसको दर्शन दे दिए। तो यह भक्त और भगवान के बीच का विश्वास होता है। तो देखिए लक्ष्मी ने विश्वास करके रिश्ता बनाया तो हमारे ठाकुर जी ने वो रिश्ता निभाया। फिर दोनों मंदिर से दर्शन करके घर आ गए और घर आके सबको ये बात बताई कि ऐसे ऐसे। तो लक्ष्मी तो सास ससुर को पसंद ही थी, इसी वजह से शादी हुई थी, क्योंकि पूजा पाठ वाली थी बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से जब भक्त और भगवान में रिश्ता होता है तो भक्त से ज़्यादा ठाकुर जी उस रिश्ते को निभाते हैं। तो आज की सच्ची घटना इस तरीके से थी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी।